हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश रीडिंग के साथ, एक न्यू टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक होगा योर पर्सन बिहेवियर एंड एक्शन फॉर यू। आपके पर्सन का बिहेवियर क्या है और उनके एक्शन क्या रहेंगे, उसके बिहाफ पे हम वो देखेंगे। मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी भी ऑल ओवर देखूंगी और उसके बाद उनका बिहेवियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि वो आपके लिए एक्शन क्या लेना चाहते हैं या कोई एक्शन लेते भी हैं या नहीं, वो हम देखने की कोशिश करेंगे इसमें। ओके आप किसी भी फेज़ और स्टेज में हो, कोई भी सिचुएशन आपके साथ हो, ये रीडिंग आपसे मैच करेगी। ओके सो ये टाइमलेस जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़रों से गुजरेगी तब के लिए आपका मैसेज होगा। मैसेज वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, और जो चीज़ें आपसे मैच नहीं हो रही हैं प्लीज़ आप उन्हें स्किप कर दीजिएगा। ज़बरदस्ती उनको अपने ऊपर फिट इन मत कीजिएगा। इस जर्नल रीडिंग के थ्रू अगर आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई कंक्लूजन पे आना चाहते हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अपनी प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक कराएं, मुझसे कराएं या किसी और से कराएं, लेकिन अपनी तमाम इन्फॉर्मेशन गैदर करने के बाद ही कोई फाइनल डिसीजन लीजिएगा। वैसे तो ये जर्नल रीडिंग है, तो कोई भी जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, मेल है फीमेल है, आप इसे अपनी सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके सो आजकल आप अपने पर्सन का जो भी बिहेवियर नोटिस कर रहे हैं और आप जानना चाहते हैं कि उनका जो आजकल बिहेवियर हो रखा है, क्या उसके बिहाफ पे वो कोई एक्शन आपके लिए लेंगे या नहीं लेंगे, जो भी आजकल आप अपने पर्सन में नोटिस कर रहे हों। ओके तो ओपन माइंडेड होके देखिएगा, हम पॉसिबिलिटीज़ चेक करेंगे। ओके सो सबसे पहले आपके पर्सन की पास्ट एनर्जी, तो योर पर्सन पास्ट एनर्जी हम देखेंगे। प्लीज़ अपने पर्सन पे फोकस करें। आप जिनके लिए भी ये रीडिंग दिमाग में रख के देखना चाह रहे हैं अपने पर्सन को, तो उन्हें फोकस करें। प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की पास्ट एनर्जी क्या है। पास्ट एनर्जी, वन कार्ड हो पास्ट एनर्जी। ओके नाइट ऑफ वैंड्स। देखिए, अगर आपके पार्टनर की मैं पास्ट एनर्जी देखूं तो आपके पार्टनर काफ़ी इम्पल्सिव थे, काफ़ी इन एंड आउट कर रहे थे, किसी सिचुएशन में बैक एंड फोर्थ एनर्जी में चाह रहे थे। ऑल ऑफ सडन अर्ज बहुत ज़्यादा हो रही थी और ऑल ऑफ सडन अर्ज एकदम से कम हो जा रही थी। अचानक से आपकी लाइफ में आ रहे होंगे, अचानक से किसी काम को करने का मन कर रहा होगा, अचानक से उनका दिमाग घूम जाएगा कि वो ये काम कर लें, अचानक से वो आपको अप्रोच कर लें। अचानक उनकी अट्रैक्शन बहुत बढ़ रही थी, उनकी फ़िज़िकल अर्जेस भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी। सो काफ़ी इम्पल्सिव बस इनकंसिस्टेंस एनर्जी है। ओके बिल्कुल भी स्टेबल एनर्जी नहीं है। एकदम से कुछ काम करना चाहते हैं और एकदम से उस काम को छोड़ देते होंगे। अचानक से इनका मन करता होगा और अचानक से चीज़ें छोड़ देते होंगे। बहुत तेज़ी से कोई काम करना चाहते होंगे और अचानक से चीज़ों को बिल्कुल छोड़ देते होंगे। आपके साथ भी ऐसा हो रहा होगा कि आपकी लाइफ में बार बार कांटेक्ट करते होंगे, बहुत प्यार करते होंगे, बहुत सारा लव बॉम्बिंग और सब कुछ ट्राई करने के बाद एकदम से आपको समझ में भी नहीं आता होगा और अचानक से कुछ ऐसी चीज़ें बिगड़ जाती होंगी कि आपकी लाइफ से तुरंत निकल जाते होंगे और एकदम से मूड स्विंग कर जाते होंगे, क्योंकि इनकी एनर्जी ही नाइट ऑफ वैंड्स की है। कोई भी स्टेबल एनर्जी बिल्कुल भी इनकी पास। तो चलिए देखते हैं आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की प्रेजेंट एनर्जी क्या है। ओके पेज ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही छोटी सी पेटी सी ऑफ़र है। अपने पेंटिकल्स पे पूरा ध्यान है, अपने पैसों पे पूरा ध्यान रखा हुआ है। शायद इस समय इनको कुछ अगर आपको ऑफ़र भी करने के लिए कुछ सोच रहे हैं तो इतने स्टेबल नहीं हैं। कोई बहुत बड़ी ऑफ़र भी आपको देने के लिए नहीं है। बहुत ही पेटी सी ऑफ़र है, बहुत ही छोटी सी ऑफ़र है और अपने पैसों को बहुत ज़्यादा होल्ड करके रखे हुए हैं। अपने पैसे को कैसे खर्च करना है, क्या करना है,
शायद इनके यहाँ पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया होगा आजकल, तो अपने पैसों को बहुत ज़्यादा, जो सफिशेंट उनके पास अभी बचा हुआ पैसा है उसको बहुत ज़्यादा होल्ड किए हुए हैं। सो कुछ ऐसा चीज़ें जो अपनी बची खुची चीज़ें हैं उनको जो है संभाल के रखे हुए हैं और उन पे उनकी नज़र ज़्यादा है। अगर मैं आपको ऑफ़र देने की बात करूं तो बहुत ही पेटी सी ऑफ़र होगी, कोई भी स्टेबल ऑफ़र नहीं है, उसी एनर्जी के साथ हैं जैसे थोड़ा पास्ट में थे। सो बहुत ही ऊपर ऊपर से फीलिंग है, कोई बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इनका। और चलिए देखते हैं आगे क्या एक्सपेक्टेड है इनकी एनर्जी में, एक्सपेक्टेड क्या है इनकी एनर्जी में, क्या चाहते हैं। ओके आगे क्या चाहते हैं। ओके प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन प्लीज़ एक्सपेक्टेड एनर्जी मेरे व्यूअर्स के पर्सन की, कोई एक्सपेक्टेड एनर्जी। मैजिशियन, ओह पावरफुल होना चाहते हैं, पावर में आना चाहते हैं, अपनी पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं, पुराने दिन वापस लाना चाहते हैं, अपना कंट्रोल दोबारा से अपनी पावर में वापस आना चाहते हैं, अपने टूल एंड टेक्टिक्स को अपनाना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, अपनी कन्वर्सेशन पावर, अपनी पावरफुल एनर्जी को, मैनिफेस्टेशन एनर्जी को एक्टिव करना चाहते हैं, एक्टिवेट कर रहे हैं, चाहते हैं कि दोबारा से वो उसी पोजीशन पे आ जाएं। शायद वो एक समय पे हुआ करते थे और इस समय शायद वो उस एनर्जी में नहीं है। वो जानते हैं कि वो काफ़ी पावरफुल हैं, इंटेलिजेंट हैं, लेकिन कभी भी उस चीज़ का इस्तेमाल नहीं करते। तो वो चाहते हैं कि वो ऐसा हो, अब वो करेंगे नहीं करेंगे ये तो पता नहीं, लेकिन चाहते ज़रूर हैं। मैनिफेस्टेशन करना चाहते हैं, शायद आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और अगर आप इनकी लाइफ से दूर हो रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, तो ये सारे टूल एंड टेक्निक्स अपनाएंगे आपको अपनी लाइफ में रखने के लिए, आपके लिए कुछ करने के लिए, आपको अपने साथ रखने के लिए, अपने लिए कुछ करने के लिए। तो वो हर हथकंडे अपनाना चाहते हैं। मैनिपुलेशन अगर करनी पड़ेगी तो मैनिपुलेशन भी करेंगे, अपनी पावर में आना चाहते हैं, अथॉरिटी वाले उसमें रहना चाहते हैं, सियासी दिमाग को बहुत ज़्यादा स्टेबल करना चाहते हैं, दोबारा से अपनी पावर को यूज़ करना चाहते हैं, चाहे आपके ऊपर ही सही। तो अपनी पोजीशन को काफ़ी स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। ओके तो ये एक्सपेक्टेड एनर्जी है इनकी कि ये चाहते बहुत कुछ हैं, अब करते हैं कि नहीं करते ये उनके ऊपर है। चलिए सबसे बिग क्वेश्चन, आपके पर्सन का बिहेवियर देखते हैं। आजकल आपके पर्सन का बिहेवियर देखते हैं क्या है, आपके पर्सन का बिहेवियर देखते हैं क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का पार्टनर का बिहेवियर आजकल क्या है, करंट बिहेवियर क्या है। ओके सबसे पहले क्वीन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स के बाद अगर मैं देखूं तो स्ट्रेंथ का कार्ड है। ओके मैंने ऑलरेडी बोला वो अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावरफुल स्ट्रॉन्ग पावरफुल एनर्जी में आना चाहते हैं। ओके अगर उनके बिहेवियर को देखूं तो ओके 3 ऑफ कप्स। ओके बॉटम ऑफ द डेक देखूं द टावर। ओके हम इनको क्लैरिफाई भी करेंगे फिलहाल तो कि यहाँ पे क्यों आया है। एक बार मैं द टावर कार्ड जो बॉटम ऑफ द डेक आया है मैं ज़रा उसको क्लैरिफाई करना चाहूँगी कि आखिर ये टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है। या तो बहुत सारे लोग नो कांटेक्ट नो ब्रेकअप में चल रहे हैं, ब्रेकअप सिचुएशन, सॉरी नो ब्रेकअप कह रही थी, ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट में चल रहे हैं, लड़ाई हो चुकी है या तो आपकी अभी आजकल में लड़ाई हुई है आप दोनों की। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं यहाँ टावर कार्ड क्यों आया है, टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है। ओके प्लीज़ क्लैरिफाई, मैं सारे ही कार्ड को क्लैरिफाई ज़रा कर लूँ एक बार। आपके पर्सन अगर मैं कहूँ तो क्वीन ऑफ कप से तो बिल्कुल क्लियर है वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं या आपको बहुत क्लोज्ड ऑफ देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी स्ट्रेंथ में वापस आना चाहते हैं। अगर तो आप फेमिनाइन एनर्जी हैं तो देखिए क्वीन ऑफ कप्स जो आया है आपके पर्सन के बिहेवियर में,
अगर तो आप कोई मेल व्यूअर अगर अपनी फीमेल पार्टनर के लिए आप देखना चाह रहे हैं तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी जो फीमेल व्यूअर हैं, जो आपके पार्टनर हैं, जो मोहतरमा हैं, वो बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो गई हैं और अपना जो प्यार है, अपनी जो केयर है, अपनी जो नर्चर नेचर है, अपनी जो फीलिंग है, अपनी जो भावनाओं को बिल्कुल भी बताना उन्होंने बंद कर दिया है। अगर इनका बिहेवियर मैं देखूं तो ये सबसे क्लोज्ड ऑफ चल रहे हैं, किसी से भी बात नहीं। अगर आप फीमेल हैं और अपने मेल पार्टनर के लिए देख रहे हैं तो आजकल आपके जो पार्टनर हैं उनकी फेमिनाइन एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है, जिसको वो क्लोज्ड ऑफ करके चल रहे हैं। उनके में जो नर्चर, केयर, प्रोटेक्शन, प्यार करना, फीलिंग को एक्सप्रेस करना, जो एक फेमिनाइन एनर्जी होती है वो आजकल उनकी काफ़ी एक्टिव है, जिसको वो चाहते हैं कि वो इनएक्टिव हो जाए। इसीलिए वो खुद पे कंट्रोल करते आ रहे हैं, खुद को क्लोज्ड ऑफ कर रखा है, किसी को भी बता नहीं रहे, किसी को भी, एक आपको भी नहीं बता रहे होंगे अगर वो आपके पार्टनर आपके साथ हैं। तो आप भी आजकल देख रहे होंगे कि आपके पार्टनर काफ़ी गुमसुम रह रहे होंगे, बहुत सी चीज़ें आपको बता नहीं रहे होंगे, कुछ भी चीज़ आप पूछते भी होंगे तो वो ज़्यादा कुछ नहीं, वन वर्ड आंसर दे रहे होंगे, या बिल्कुल बात ही करना छोड़ दिया होगा, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना छोड़ दिया होगा। और अगर तो आप नो कांटेक्ट में हैं, आप ब्रेकअप सिचुएशन में हैं, तो फिर तो आप बिल्कुल क्लियर हैं कि वो बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं, किसी से भी बात नहीं करना चाहते हैं, सबसे क्लोज ऑफ हैं, किसी को भी अपनी फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर रहे, बोल नहीं रहे, बात नहीं कर रहे, खुद को काफ़ी स्टक महसूस कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं, काफ़ी करेज गैदर कर रहे हैं, स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं। दोबारा से वही मैंने कहा ना, मैजिशियन वाली एनर्जी में आना चाहते हैं, कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को अपने अंदर करेज कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी पावर को दोबारा हासिल कर रहे हैं, खुद से चाहते हैं कि चीज़ों को वो सही करें। 3 ऑफ कप्स देख लीजिए, या तो आजकल थोड़ा प्लेफुल मूड में है, चाहते हैं अपने दोस्तों के साथ, कोई 3 दोस्त होंगे उनके जिनके साथ आजकल हल्ला गुल्ला करना चाह रहे होंगे, कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि वो कर ही रहे होंगे, पर हाँ उनके बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो वो चाहते हैं कि वो लोगों के साथ मिलें, किसी से कांटेक्ट करें, लोगों के साथ घूमने जाएं, दोबारा से प्लेफुल एनर्जी में आएँ, उतनी स्ट्रेंथ गैदर करें कि वो दोबारा से अपनी लाइफ को जमा जोड़ करें, दोबारा से लोगों से कनेक्ट होना शुरू करें, अपने नेटवर्क में अपने दोस्तों से मिलना जुलना शुरू करें, हल्ला गुल्ला करें, पार्टी करें, इंजॉय करें, उनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, थोड़ा लाइट एनर्जी में आए। इतना क्लोज्ड ऑफ बहुत ज़्यादा हो गए हैं, बहुत ज़्यादा रिजर्व रहने लगे हैं, किसी से भी कुछ भी बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो चाहते बहुत कुछ हैं, वो इतनी करेज गैदर कर रहे हैं कि वो दोबारा से अपनी लाइफ को पुराने रूटीन पे लेके जाएं, जैसे कि वो पहले फन लविंग हुआ करते थे, एक जॉयफुल एनर्जी में हुआ करते थे, अपने दोस्तों के साथ हल्ला गुल्ला, मिलना जुलना, टाइम स्पेंड करना, पार्टी जाना, नाइट आउट करना, वो दोबारा से स्टार्ट करें, वो चाहते हैं। टावर कार्ड, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है आपसे लड़ाई हो गई है, हो सकता है कुछ झगड़ा हो गया है, हो सकता है आजकल उनके घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही हो सकता है किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ है, चाहे आप से हुआ है, चाहे उनसे हुआ है, उनके तरफ कुछ ना कुछ एक एंडिंग हुई है जो भारी हो रही है उनकी। तो उनकी लाइफ में हो सकता है किसी से लड़ाई हुई हो, किसी से कुछ एंडिंग हुई हो, किसी से कुछ झगड़ा हुआ हो सकता है उनकी फैमिली में या दोस्तों से, क्योंकि 3 ऑफ कप्स के तुरंत बाद जो है टावर कार्ड आया है, तो हो सकता है उनके दोस्तों से आजकल कुछ ऐसा हो गया हो, कुछ पर्टिकुलर उनके फ्रेंड के साथ कुछ ऐसी बातचीत हो गई हो जिससे कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कोई कहासुनी हो गई हो, आपसे कोई कहासुनी हो गई है, आप ब्रेकअप या नो कांटेक्ट सिचुएशन या डिस्कनेक्ट हो गए हैं आपसे, कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है जो कि उनके बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू पे भी काफ़ी एनर्जी उनकी रिवील हो रही है, उनके चेहरे पे जो है वो फेस पे वो चीज़ आने लगी है कि वो
कहीं ना कहीं अगर लोग उनको देख रहे होंगे तो काफ़ी लोग, उनके फ्रेंड्स जो हैं, उनकी फैमिली जो है, लव वंस जो हैं, उनके आसपास सराउंडिंग के लोग उनकी इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो उनके साथ गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से इनका बिहेवियर जो है वो चेंज हो गया है। उनके चेहरे पे वो ना चाहते हुए भी काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं कि वो चीज़ पता ना चले और लोगों को, लेकिन आई थिंक वो पता चल रही है, लोग उनको नोटिस कर रहे हैं और लोगों को कहीं ना कहीं ये चीज़ फील हो रहा है। ये जो एंडिंग हुई है वो एनर्जी उनके ऊपर काफ़ी स्ट्रांगली उनके बिहेवियर में दिख रही है। ओके, चलिए हम क्लैरिफाई कर लेते हैं क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, क्वीन ऑफ कप्स यहाँ क्यों आया है, प्लीज़ गिव मी कार्ड। क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है यहाँ पे, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बिहेवियर में ये क्वीन ऑफ कप्स क्यों आया है। द हैंगमैन आया है। बिल्कुल, मैंने क्वीन ऑफ कप से आपको पहले ही बोला कि इनकी लाइफ में इन्होंने कुछ ना कुछ कंट्रोल कर लिया है, कुछ होल्ड कर लिया है। वो इसलिए क्योंकि इनकी लाइफ में सब कुछ रुक गया है, स्टक हो गया है, इनको समझ नहीं आ रहा। इन्होंने खुद से अपनी सिचुएशन रोक रखी है, चाहे आपके साथ हो चाहे अपनी पर्सन। तो कोई भी काम है, कोई भी चीज़ है या पर्टिकुलर आपके साथ कुछ है, वो मतलब चीज़ें उन्होंने रोक दी है, उस सिचुएशन को होल्ड कर दिया है। बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, अपने इमोशन को एक्सप्रेस करने में बहुत ही स्टक फील कर रहे हैं, किसी सिचुएशन से निकलने में उनको लग रहा है कि उनका, अगर मैं देखूं तो उनके बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर जो क्वीन ऑफ कप्स आया है वो बिल्कुल क्लियर हो गया है कि सब कुछ रुक गया है, कुछ भी उनको आगे बढ़ता हुआ दिख नहीं रहा है। बहुत ही स्टक एंड होल्ड महसूस कर रहे हैं कि सब कुछ उनकी लाइफ में एकदम रुका और थम सा गया है, कुछ भी उनको समझ नहीं आ रहा, बिल्कुल क्लोज ऑफ हो गए हैं, आइसोलेट कर लिया है खुद को और उन्हें लग रहा है कि सब कुछ बिल्कुल शायद उन्होंने कर लिया है, चाहे आपके साथ हो या आपने नोटिस किया हो कि उनकी पर्सनल लाइफ में किसी चीज़ को लेके वो बिल्कुल सिचुएशन में नम पड़ गए हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कर रहा है 9 ऑफ कप्स। देख लीजिए, वो दोबारा से अपनी स्ट्रेंथ गैदर करना चाहते हैं, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी में वापस आना चाहते हैं, दोबारा से अपने आप को सेल्फ इंडिपेंडेंट, अपनी फ्री स्पिरिट, अपनी फ्रीडम को एंजॉय करना चाहते हैं, दोबारा से 9 ऑफ कप्स में सिंगलहुड लाइफ को जीना चाहते हैं, अपनी मर्जी से डिसीजन लेना चाहते हैं, अपनी फ्रीडम को खुल के एंजॉय करना चाहते हैं, दोबारा से सक्सेसफुल पावरफुल एनर्जी में आना चाहते हैं और मे बी आप उनके लिए आप उनकी लाइफ में विश फुलफिलमेंट भी हो सकती हैं, आप उनकी विश हो सकती हैं। तो मे बी शायद आपके लिए भी अपनी इस विश को कंप्लीट करने के लिए भी हो सकता है स्ट्रेंथ गैदर करने की ज़रूरत कर रहे हैं, उनको लग रहा है। हो सकता है उन्होंने कभी भी आपके लिए कोई करेज नहीं दिखाया, कभी भी कोई स्ट्रेंथ गैदर नहीं किया कि वो आपके लिए कुछ करें, अपनी इस खुशी के लिए कुछ करें, आप उनकी लाइफ को कंप्लीट करते हो। 3 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहा है 2 ऑफ वैंड्स। ओके, मे बी मैंने जो आपको बात कही कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ हल्ला गुल्ला करना चाह रहे हैं, इंजॉय करना चाह रहे हैं, पार्टी वार्टी करना चाह रहे हैं। हो सकता है वो पहली बात तो कहीं दूर रहते हैं, डिस्टेंस पे रहते हैं, आप शायद उनसे दूर रहते हैं, आप शायद लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या आपके पर्सन जॉब वाइज कहीं और रहते हो, आप लोगों में शायद मिलना जुलना भी नहीं हो पाता है, इतना फ्रीक्वेंटली आप लोग मिलते नहीं हैं, खुल के शायद बात नहीं होती, एक ज्योग्राफिकल फिजिकल या इमोशनल डिस्टेंस लग रहा है जिसकी वजह से उनको शायद लगता है कि आप भी दूर हैं, फैमिली से भी वो दूर हैं, उनकी फैमिली में भी उनके पास कोई नहीं है, आप भी उनसे बहुत दूर रहते हैं, वो अकेले पड़ जाते हैं, कोई ना कोई डिसीजन बनाया ज़रूर है, ट्रैवल करने के लिए बहुत सोच रहे हैं, चाहते हैं कि मे बी 3 ऑफ कप्स आ रहा है, कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने का प्लान करते हैं, डिसीजन लेते हैं, कुछ तो है, एक सही टाइम का वेट करते हुए आ रहे हैं। हो सकता है उन्होंने कोई अपने दोस्तों के साथ, कोई 3 दोस्तों के साथ मिलके कोई प्लान बना लिया है, हो सकता है कोई डेट फाइनल कर ली है लेकिन अभी उसको टाइम है तो उस डेट का वेट करते हुए दिख रहे हैं, मे बी ट्रैवल करें अपने फ्रेंड के घर पे और हो सकता है फिर साथ में मिलके कहीं ट्रिप प्लान कर रहे हो और कहीं घूमने जाएं, कोई डेस्टिनेशन पे जाने वाले हैं, या आप सबसे दूर रहते हैं,
आपसे भी दूर रहते हैं, अपनी फैमिली से भी दूर रहते हैं, कोई उनके पास है नहीं। और ये जिस सिटी में रहते हैं तो इनको लग रहा है कि मैं बहुत ही क्लोज्ड ऑफ हो गया हूँ, मैं बहुत ही अकेले पड़ गया हूँ, तो मुझे अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जाना चाहिए। मजबूरन इनको अपने दोस्तों के साथ घूमने फिरने जाना पड़ता है, क्योंकि उनका अकेलापन बहुत महसूस हो रहा है और इस समय वो काफ़ी परेशान। तो ऐसा फ़िलहाल लग रहा है कि शायद वो पहले बहुत ज़्यादा पार्टी वार्टी करने अपने फ्रेंड्स के साथ जाया करते थे, बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला करने जाया करते थे, बट हो सकता है इस समय टावर कार्ड है, उनका मन भी अच्छा नहीं है, उनका बिहेवियर भी अच्छा नहीं है, उनका कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा है, सोच बहुत रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ को गैदर कर रहे हैं, चाहते हैं 9 ऑफ कप्स की पोजीशन में आना, चाहते हैं मैजिशियन की एनर्जी में आना, चाहते हैं कि दोबारा से अपने को लाइट करें, दोबारा से जमा जोड़ करें और दोबारा से वही फन लविंग उसमें आए, या तो ऑलरेडी कोई ट्रिप प्लान कर चुके हैं और वेट कर रहे हैं टाइम का कि कब वो अपने दोस्तों के साथ वो डेट आएगी और वो ट्रिप के लिए फाइनल करेंगे, या कहीं जाने के लिए कुछ फाइनल कर रखा है, वेट कर रहे हैं, ट्रैवल करने का है, या तो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं। तो कुछ ऐसा मसला इनके में दिख रहा है। ओके, निकलना चाहते हैं, परेशान हैं कुछ चीज़ों को लेके, दोबारा से अपनी लाइफ में दोबारा से वापस आना चाहते हैं। टावर कार्ड यहाँ क्यों आया है? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताएं, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के बिहेवियर में ये टावर कार्ड बॉटम ऑफ द डेक क्यों आया है? बॉटम ऑफ द डेक क्यों आया है? ये टावर कार्ड क्यों आया है? ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स देख लीजिए, पैसों को लेके भी कुछ बात हुई है, और नहीं तो इनकी फैमिली में कुछ हुआ है, फैमिली में लड़ाई हुई है, फैमिली से कुछ झगड़ा हो गया है, फैमिली में कुछ चीज़ें हो गई हैं, या किसी ने इनको कुछ कह दिया है। मे बी आपको फैमिली अगर बहुत ज़्यादा मानते हैं या आपके साथ फैमिली बनाने की सोच रहे थे, आपको अपनी फैमिली मेम्बर की तरह मानते थे, तो हो सकता है मे बी आपके साथ कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ हो और आपके साथ कुछ एंडिंग हो गई हो। नहीं है, अगर ये आपके साथ नहीं है, अगर ये आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रहा, मैच नहीं कर रहा, आपके साथ अगर लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ है, आपके साथ टावर वाला सीन नहीं है, तो फिर ये इनकी फैमिली में आजकल में कुछ ना कुछ हुआ है, इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हुए हैं, इनकी फैमिली जो है कुछ ना कुछ इनसे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट और ड्रामा और कॉन्फ्लिक्ट में पड़ रही है। हर कोई एक दूसरे की टांग खींच रहा है, और हो सकता है ये अपनी फैमिली से गुस्सा होके कहीं जाने के लिए प्लान कर सकते हैं, हो सकता है कहीं गुस्सा हो गए हों तो अपने दोस्तों के घर चले गए हों, हो सकता है गुस्सा हो गए हैं या नाराज़गी जाहिर करना चाहते हैं तो मे बी अपना घर छोड़ के कहीं कोई ट्रिप ही प्लान कर लिया हो, कुछ दिनों के लिए सोच रहे हो कि इस टेंशन से, इस लड़ाई झगड़े से निकल जाना ही सही है, तो उन्हें शायद हो सकता है अपने फ्रेंड्स को कांटेक्ट किया हो, या अगर नहीं है तो वो सोच ज़रूर रहे हैं कि उनकी फैमिली में आजकल लड़ाई झगड़े बहुत चल रहे हैं, और उनको लग रहा है कि अगर वो कहीं ना कहीं निकले नहीं या इस बिहेवियर को उन्होंने चेंज नहीं किया, अगर वो इस सिचुएशन से अपने आप को निकले नहीं, तो हो सकता है फैमिली के साथ कुछ ना कुछ बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ ख़राब हो सकती है, टावर एंडिंग आ सकती है। अगर तो ये उनके साथ नहीं हुआ है तो आने के चांसेस बिल्कुल हैं, जिसको उन्होंने शायद सेंस कर लिया है, गेस कर लिया है, जिसकी वजह से वो सोच रहे हैं कि इससे पहले कि उनकी फैमिली में चीज़ें बिल्कुल बेकार हो जाएं, ख़त्म हो जाएं, बिल्कुल लड़ाई झगड़ा पीक पॉइंट तक पहुंच जाए कि वो समेट भी ना पाएँ और सब कुछ बिखर जाए, उससे पहले वो सोच रहे हैं कि हो सकता है मैं इस सिचुएशन से निकल के कहीं चला जाऊं, तो हो सकता है इसमें डिले आ जाए या चीज़ें सिचुएशन चेंज हो जाएं, तो मे बी वो अपने दोस्तों का सहारा ले रहे हैं, चाहते हैं अपनी करेज स्ट्रेंथ गैदर कर रहे हैं कि वो जैसे शायद पहले रहते थे वैसे ही दोबारा से अपनी लाइफ को, क्योंकि उनको शायद आजकल हैंगमैन सिचुएशन बहुत हावी हो रही है, कई चीज़ें हैं जो इनकी एनर्जी में काफ़ी भारी हो रही है। एक फैमिली है, एक हैंगमैन की सिचुएशन है, एक टावर कार्ड है, क्वीन ऑफ कप्स है,
मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बीच में काफ़ी सही है कि स्ट्रेंथ है, 9 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ कप्स है, 2 ऑफ वैंड्स है। ये एनर्जी पॉजिटिव थोड़ी लग रही है, लेकिन जो साइड में आपकी स्टार्टिंग टू एंडिंग आई है वो थोड़ी क्रिटिकल लग रही है, थोड़ी सीरियस एनर्जी लग रही है, जिससे वो निकलना चाहते हैं। पहली बात तो वो क्लोज ऑफ हो गए हैं, उनको कुछ भी अपनी लाइफ में बढ़ता हुआ नहीं दिख रहा, कुछ भी स्मूथली नहीं चल रहा, हर तरफ सब कुछ रुका हुआ है। वो खुद में बहुत रुके हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं कर नहीं पा रहे, कुछ सोच रहे हैं तो हो नहीं रहा है, कोई काम करना चाह रहे हैं तो वो समझ नहीं आ रहा है, दिल दिमाग एक अलाइन नहीं है, बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, अपने मन को नहीं समझा पा रहे हैं, अपनी दिल की नहीं सुन पा रहे हैं। उनको लग रहा है आपके साथ भी चीज़ें बिल्कुल रुकी थमी सी हैं, फैमिली के साथ भी चीज़ें बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही हैं, अकेले रहने का मन हो रहा है, दूर रहते हैं तो भी उनको परेशानी हो रही है, अपने पुराने पलों को याद करते हैं कि पहले कैसे यार तुरंत अपना डिसीजन लेते थे, कहीं भी मुँह उठाए चले गए, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीते थे। अब जो है वो कर नहीं पा रहे हैं। पहले कोई भी प्लान बनाते थे, कहीं भी ट्रिप प्लान कर लेते थे, नाइट आउट कर लेते थे, शायद इनके घर वाले अब इनको जाने नहीं देते हैं, कुछ ऐसा है। या तो आपके साथ भी एंडिंग हो गई है, तो प्लस उनके घर का ये सिचुएशन, प्लस उनकी ये सिचुएशन, प्लस आप भी उनके पास नहीं हैं, आपसे भी अगर चीज़ें ख़त्म हुई हैं तो वो भी सारी तरफ से उनको चीज़ें लग रही हैं कि रुकी हुई हैं, कुछ भी आगे बढ़ता नहीं। तो अभी तक की रीडिंग में बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से तो मुझे नहीं लग रहा कि आपके पार्टनर अभी आपके बारे में कुछ सोच भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मे बी अगर आप कांटेक्ट में भी हैं तो भी उनकी लाइफ में अभी बहुत ड्रामे चल रहे हैं, वो उस पोजीशन में ही नहीं है, ना ही उस तरीके से सोच पा रहे हैं कि वो आपके बारे में कुछ सोचें। वो सिर्फ़ और सिर्फ अभी अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने आप को थोड़ा सा दोबारा से चीज़ों को बेहतर करने के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि उनकी लाइफ में सब कुछ रुका और थमा सा है और उनका इस समय मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम उनके घर में भी बहुत चल रही है, या आपके साथ अगर चल रही है तब तो मसला ही अलग हो गया। चारों तरफ उनके साथ है, चाहते ज़रूर हैं कि खुद को एक लाइट एनर्जी में ले आएँ, या कुछ सिचुएशन अपने घर में अगर ख़राब हो रही है तो चाहते हैं कि वहाँ से वो हट जाएं, क्योंकि वो नहीं चाहते कि वो वहाँ रहें और सिचुएशन बद से बदतर ख़राब हो जाए, तो मे बी उसको टालने की वजह से यहाँ से निकलना चाहते हैं। दोबारा से चाहते हैं चीज़ें अपनी दोबारा से उस पोजीशन पे आ जाएं जहाँ वो पावरफुल एनर्जी में हो जाएं, सबको अपनी तरीके से चीज़ें चला पाएँ, सबको अपने टूल एंड टेक्निक से चीज़ों को मैनिपुलेट कर पाएँ, लोगों को समझा पाएँ, अपने तरीके से एक पोजीशन पे आ जाएँ, सुपीरियर उसमें हो जाएं, अपनी कमांड अपने हाथों में ले लें, अपने डिसीजन अपने हाथों में ले लें, हर कोई उनकी सुनने लगे, इस पोजीशन पे वो आना चाहते हैं, अपनी फ्री स्पिरिट अपनी लाइफ जीना चाहते हैं, पावरफुल होना चाहते हैं कि हर कोई उनके कहने पे चले, जो कि शायद आजकल नहीं हो रहा है। ना आप उनके कहने पे चल रहे होंगे, ना ही उनकी फैमिली उनके कहने की सुन रही है, और ना ही उनकी खुद की लाइफ में भी उनका जो कुछ वो करना चाहते हैं वो भी हो रहा है। माने इनके मन मुताबिक कुछ भी इनकी लाइफ में हो नहीं रहा है, जिसकी वजह से ये फ्रस्ट्रेशन है, परेशान है। चलिए, और जहाँ ये तो हमने क्लैरिफाई कर लिया है आपके पर्सन के बिहेवियर। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, एक्शन क्या होंगे? अगर इनके ये बिहेवियर हैं तो क्या ये आपके लिए कुछ एक्शन करेंगे? क्या रहेंगे आपके लिए? कोई एक्शन करेंगे? आपके लिए कोई एक्शन रहेगा? आपके लिए कोई एक्शन रहेगा? आपके लिए कोई एक्शन रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस मुझे बताएं। अगर मेरे व्यूअर्स के पार्टनर के ये बिहेवियर हैं, ये उनकी सिचुएशन है, तो उनका एक्शन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या रहेगा? ऑल ओवर उनका एक्शन क्या रहेगा? अगर ये उनका बिहेवियर है तो उनका एक्शन क्या रहेगा? उनका एक्शन क्या रहेगा? एक्शन क्या रहेगा? प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट प्लीज़ मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स का एक्शन क्या रहेगा। चलिए एक्शन देखते हैं। जस्टिस। ओके, मैं पहले कार्ड निकाल लेती हूँ। 4 ऑफ कप्स,
किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके। और बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पार्टनर की लाइफ में पेंटिकल 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 बहुत ज़्यादा आए हैं। अर्दी मटेरियल भी है, जज्बात और फीलिंग्स में भी परेशान हैं, प्लस अपनी अर्दी मटेरियल और पैसों को लेके भी, करियर को लेके भी कुछ ना कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है ज़रूर। अर्दी मटेरियल वाले ज़्यादा पर्सन मुझे लग रहे हैं, पैसों में इनका ज़्यादा दिमाग रहता है, 3D वर्ल्ड की चीज़ों को ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हैं ये। जस्टिस देख लीजिए, अगर इन्होंने आपके साथ कहीं भी गलती हुई है, देखिए अगर आपके साथ इन्होंने कुछ गलत किया है तो एक आपके लिए जस्टिस तो करना चाहते हैं। शायद इनको महसूस हो रहा है अब अकेले रह के कि शायद इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया। वॉइस एंड वर्सा हो सकता है, अगर आपने इनके साथ कुछ गलत किया है, इनको हर्ट किया है, और या इनके थॉट में चल रहा है कि इनके साथ आपने गलत कर दिया है, या किसी ने भी इनके साथ कुछ गलत किया है, तो या तो ये उनसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, ये आपसे सोच रहे हैं कि आप उनके साथ चीज़ें ठीक करें, आप अपॉलॉजी करें और आप दोबारा से इनको मनाएं, जताएं। अगर इन्होंने आपके साथ गलती की है तो ये जानते तो हैं कि इन्होंने गलत कर दिया है, इनको वो चीज़ें ठीक करनी है, इनको आपको एक फेयर डील देनी है। आपका दिल इन्होंने दुखाया है जिसकी वजह से आज वो बिल्कुल अकेले रह गए हैं। ओके, तो एक जस्टिस पॉइंट ऑफ व्यू का एक्शन तो है। देखिए जस्टिस तो करना चाहते हैं, इनके जहन में तो ये है कि जस्टिस करना चाहते हैं, बट इनका ध्यान इनकी लाइफ में हो सकता है कोई 3 चीज़ें जो हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इनका पूरा ध्यान वहाँ पे है। अगर कोई चीज़ ठीक हो सकती है, कोई ऑफ़र, या तो आप इनको अगर अपना लव ऑफ का समय ऑफ़र करेंगे, आप इनिशिएटिव लेंगे, आप अगर इनके पास कुछ भी आएंगे तो हो सकता है ये आपको रिजेक्ट करने के मूड में बैठे हों। अगर आपने एक्शन किया तो ये बिल्कुल तैयार बैठे हैं, इनका ध्यान भी आपकी तरफ नहीं जाएगा। इनकी तरफ कोई भी चीज़ आ रही है तो इस समय इनका ध्यान नहीं है, और उसमें से फिर चाहे आप हो, इनकी फैमिली हो, कोई भी हो, अगर इनको अप्रोच करेगा तो इनका ध्यान अभी इसकी तरफ नहीं है, इनका ध्यान उस 3 चीज़ों के ऊपर ज़्यादा है जो इनकी लाइफ में कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, उन पे इनका ध्यान बिल्कुल, इनका फोकस उसी पे है, 3 चीज़ों पे है, कोई 3 चीज़, लेकिन जो चीज़ इनकी लाइफ में एक सल्यूशन के तौर पे आ रही है उस पे इनका ध्यान बिल्कुल भी नहीं जाएगा। ओके, यह हो सकता है एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू, ये आपके लिए जस्टिस तो करना चाहते हैं पर आई थिंक रिजेक्शन से डर रहे हैं। मे बी इनको ये चाहते तो हैं कि ये आपको ऑफ़र करें, ये चाहते तो हैं कि आपको अप्रोच करें, पर शायद आपको जिस तरीके से शायद ये नोटिस कर रहे हैं तो इनको लग रहा है कि मे बी अगर ये ऑफ़र आपको करते हैं या वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं या दोबारा से चीज़ों को ठीक करने की सोचते हैं, तो आई थिंक अब आपकी लाइफ में हो सकता है 3 चीज़ें हैं जो आपने बिल्कुल फुल फ्लैश फोकस्ड आपका वहाँ पे है। उनको लग रहा है कि अगर वो ऑफ़र करते हैं, वो अपॉलॉजी करते हैं, या वो आपको अब जस्टिस देने की कोशिश करते हैं, तो हो सकता है बहुत डिले हो गया है और आप शायद इनको इग्नोर कर देंगे और आप शायद इनके ऑफ़र को रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि अब आपका फोकस ये नहीं रहे हैं। इनको हो सकता है ये आपको अगर कहीं से नोटिस कर रहे हैं या आपको कहीं से देख रहे हैं, आपके बारे में पता कर रहे हैं, तो हो सकता है इनको लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा अपने लोगों में या अपनी फैमिली में या आपकी लाइफ में कोई 3 चीज़ें हैं, 3 लोग हैं, उनमें जो है ज़्यादा आप ध्यान दे रहे हैं, बट इनकी ऑफ़र को आप रिजेक्ट कर देंगे, तो एक रिजेक्शन का इनको बहुत बड़ा डर है। नो डाउट ये पावरफुल एनर्जी वाले पर्सन हैं, इंटेलिजेंट हैं, मैच्योर हैं, मगर इनका ध्यान जो है वो मैंने ऑलरेडी बोला अर्दी मटेरियल में ज़्यादा रहता है, पैसों में ज़्यादा रहता है, कि इमोशनली किसी के ऊपर इतना इन्वेस्ट नहीं करते हैं, इमोशनली ओपन अप नहीं होते, इमोशनल इनका है ही नहीं। इनका ध्यान पैसों में, दौलत में, गाड़ी, घर बार, पैसा कमाना, नौकरी, इनमें ज़्यादा रहता है और ये इसी में ही सोचते हैं कि सब कुछ होगा। पावरफुल है, इंटेलिजेंट है, सक्सेसफुल है, वेल्दी पर्सन है, और इस समय भी वो चाहते हैं। तो अगर मैं अभी इसमें एक्शन आपके लिए देखूं तो या तो मुझे इनको लग रहा है कि
जस्टिस तो है, देखिए सोच तो रखा है। एक्शन ऑफ पॉइंट अगर मैं कहूँ तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, एक न्याय करना चाहते हैं, आपको फेयर डील देना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, अपनी माफ़ी मांगना चाहते हैं। अब वो माफ़ी कुछ करके करें या सिर्फ सॉरी बोल दें या आपको अप्रोच कर लें, हाय हेलो कर लें, आपको दोबारा कांटेक्ट कर लें, जिस तरीके से भी इनको लगता है कि जस्टिस हो सकता है वो उस तरीके से जाहिर करें कि हाँ वो अपनी चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें गलत की हैं। अब वो किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं वो उनकी मर्जी है, लेकिन रिजेक्शन का डर है। या तो वो अगर अपने लिए सॉरी मांगना चाहते हैं आपसे तो वो बिल्कुल बैठे हैं कि अगर आप आएंगे और आप इनको अगर मनाएंगे तो वो बिल्कुल आपको रिजेक्ट कर देंगे या तो वो बिल्कुल आपको इग्नोर कर देंगे, एटीट्यूड में आ जाएंगे, क्योंकि हैं तो पावरफुल। 9 ऑफ कप्स के नीचे 4 ऑफ पेंटिकल है। वो सोच रहे हैं कि आप आएंगे ना तो वो रगड़ा तो अभी देंगे, इतनी जल्दी आपकी ऑफ़र को नहीं है, आपको अभी और झिलाएंगे, आपको मतलब वो थोड़ा ना अटेंशन गैदर करने की कोशिश कि आपको अभी और रगड़ा देंगे, इतनी जल्दी आपकी ऑफ़र पे वो, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल्स है, उनको वैसे भी इमोशनली कोई इतना वो है नहीं। इस समय अगर मैं बात करूं तो खुद की पावरफुल एनर्जी में आना चाहते हैं, बिल्कुल क्लियर है। चाहे स्टार्टिंग से मैं देखूं आपके पर्सन की एनर्जी, चाहे बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, चाहे एक्शन में देखूं, खुद को पावरफुल एनर्जी में लाना चाहते हैं, अपने पैसों पे, अपने करियर पे पूरा ध्यान देना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स हैं, खुद को वेल्दी, सक्सेसफुल, अपने करियर को, अपने पैसे को पूरा ध्यान उसी पे है, खुद को सब एक पोजीशन पे लाना है, खुद को एक सक्सेसफुल पर्सन बनाना है, खुद को एक वेल्दी पर्सन। नाइट ऑफ पेंटिकल देख लीजिए, एक्शन तो चाहते हैं, हो सकता है सोच रहे हैं कि किंग ऑफ पेंटिकल की पोजीशन पे आ जाएं तो ये आपके लिए कुछ ना कुछ एक्शन करेंगे। हो सकता है चाहते हैं कि ये वेल्दी हो जाएं, कोई काम इनका पूरा हो जाए, सक्सेसफुल हो जाएं, कुछ हो सकता है कोई काम में इन्वेस्ट कर रखा होगा, चाहते हैं पोजीशन पावरफुल हो जाए या इतना सेल्फ सफिशिएंट हो जाए कि वो आपको कुछ ऑफ़र दे पाएँ। देखिए नाइट ऑफ पेंटिकल है, ऑफ़र करना चाहते हैं, बट अगर कहूँ कि बहुत बड़ी कोई ऑफ़र होगी नहीं, बहुत ही पेटी सी ऑफ़र होगी। देखिए पेज ऑफ पेंटिकल्स आया था और यहाँ नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। पेज ऑफ पेंटिकल्स में ये था कि वो अपने पैसों को, अपनी चीज़ों को बहुत ही संभाल के वो देख रहे होते हैं। आपको मैं कार्ड दिखाती हूँ, देख लीजिए, इनकी प्रेजेंट एनर्जी ये थी और इनके एक्शन का लास्ट कार्ड ये आया है। अब आप खुद ही देख लीजिए, हर दोनों में अपनी ही चीज़ों को पकड़ के बैठे हुए हैं, ठीक है। इधर भी अगर आपको कुछ ऑफ़र देना चाहते हैं, प्रेजेंट इनकी एनर्जी में था कि ये आपको कुछ ऑफ़र अगर देना चाहते हैं, पहली बात तो उनका ध्यान अपने पैसों पे बहुत ज़्यादा है, अपनी ही चीज़ों को, अपने ही प्यार को, अपने ही जज्बात को पकड़ के होल्ड करके बैठे हैं और पूरा फोकस उसी पे है। अगर आपको कुछ ऑफ़र भी करे तो उनके पास कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बहुत ही पेटी सी चीज़ है, यंग हो सकते हैं आपसे। और नाइट ऑफ पेंटिकल इनके एक्शन में है, नाइट्स की एनर्जी है, पेजेस की एनर्जी है, दोबारा से एज अ फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं, दोबारा से आपको कुछ ना कुछ ऑफ़र करना चाहते हैं। हो सकता है कोई ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कोई छोटी सी चीज़ हो आपके लिए, बट हो सकता है उसका मीनिंगफुल कुछ जज्बात हों, उससे आपका कुछ अटैचमेंट हो, मे बी कुछ हो, ज़्यादा बड़ी ऑफ़र नहीं, लेकिन हाँ आपके लिए सो योर पर्सन बिहेवियर एंड एक्शन फॉर यू। मैंने आपके पर्सन की एनर्जी चेक करी, पास्ट प्रेजेंट एंड एक्सपेक्टेड एनर्जी चेक करी, प्लस आपके पर्सन को आपके बिहेवियर बताए, उनको क्लैरिफाई किया, प्लस उनकी एक्शन बताए आपके लिए, ऑल ओवर उनके एक्शन क्या रहेंगे। अगर आपको लगता है कि कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हो रहा है, कुछ भी आप भी नोटिस कर पा रहे हैं अपने पर्सन के बिहेवियर को, आजकल इसी तरीके से आपके पर्सन बिहेव कर रहे हैं, आपको भी सेम ऐसी ही चीज़ें फील हो रही हैं और आप रेजोनेट कर पा रहे हैं इस रीडिंग के मैसेजेस को, तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन का ये बिहेवियर है और उसके बिहाफ पे आपके पर्सन के ये एक्शन है, तो आपके लिए आपको क्या करना चाहिए, आपके लिए क्या गाइडेंस है। प्लीज़ गिव मी द गाइडेंस फॉर माय व्यूअर्स, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस, मेरे व्यूअर्स के लिए इस रीडिंग के बिहाफ पे क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है।
सबसे पहला कार्ड आया है यू आर रेडी। ओके, सबसे पहला कार्ड देखिए आया तो यू आर रेडी था। अगर इसको आना होगा तो ये दोबारा आ जाएगा। फ्लिप हुआ है। अभी मैंने डेक को कटिंग की तो सबसे पहला कार्ड मुझे जो वर्ड्स के थ्रू दिखाई दिया है वो यू आर रेडी। अगर उसको दोबारा आना होगा तो वो आ जाएगा। ओके, लीजिए सबसे पहला कार्ड ही अपने आप पॉपअप हो गया है, वेट। ओके, यूनिवर्स एंजल आपको कह रही है कि इस सिचुएशन में आपको वेट करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा वेट करिए। अगर अभी तक आपने वेट किया है तो प्लीज़ वेट करें। रोमांस का कार्ड है, मे बी आपके लिए प्यार मोहब्बत दोबारा आ रही है। देख लीजिए, वेट आया है, रोमांस आया है, तो थोड़ा वेट करिए, चीज़ें बेहतर होंगी। और लास्ट कार्ड ले लेते हैं, पीसफुल रेजोल्यूशन। देख लीजिए, वेट करने की ज़रूरत है। आप थोड़ा अगर वेट और पेशेंस से काम लेंगे तो आपकी लाइफ में दोबारा से प्यार मोहब्बत, एक रोमांटिक फीलिंग आपके पार्टनर की तरफ से होगी ज़रूर। अगर आपकी तरफ से चीज़ें ख़राब हुई हैं, हो सकता है उन्हें एहसास तो हो रहा है, जस्टिस वो करना चाह रहे हैं। तो आप जो है जिस तरीके से आपने अभी तक होल्ड किया हुआ है, आप कुछ भी नहीं कर रहे, प्लीज़ कोई भी एक्शन मत लीजिए, करने दीजिए, इनको एहसास होने दीजिए। ये शायद इसीलिए हो रहा है क्योंकि इनको आपकी अहमियत समझ में आए, इनको अपने आप हैंडल। अगर अभी तक आप इनको हेल्प आउट करते थे, आप इनकी लाइफ में इनका सपोर्ट सिस्टम आप बने थे, जिसकी वजह से ये कभी खुद से चीज़ें इमोशनल वाइज सपोर्ट, और तो आपके पर्सन ऑलरेडी खुद में हैं। इमोशनल सपोर्ट अगर आपके पर्सन आपसे कोडिपेंडेंस थे, कोडिपेंडेंसी दिख रही है, इमोशनल अटैचमेंट है आपसे, तो इनको होने दीजिए। एटलीस्ट इनको आपके बारे में समझ में आएगा, आपके बारे में आपकी अहमियत समझ आएगी कि आप रहते थे तो कितनी चीज़ें इनकी हैंगमैन में नहीं थी, चीज़ें चलती हुई थी। क्योंकि ये आपकी लाइफ में हमेशा अगर इन एंड आउट वाली सिचुएशन में रहते थे तो ये चीज़ गलत थी। तो आई थिंक पीसफुल रेजोल्यूशन, कुछ ना कुछ आपके में एक पीसफुल सुकून के तौर पे कुछ ना कुछ काम ज़रूर होगा, बेहतर ही होगा। ओके, तो आपको ज़रूरत है, आप थोड़ा वेट ज़रूर करें। देखिए आपके पार्टनर क्या एक्शन लेते हैं, क्या जस्टिस आपके लिए करते हैं। तो थोड़ा सा वेट करने की ज़रूरत है, आपके लिए यही गाइडेंस है। और कुछ भी आपसे रेजोनेट और मैच हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कुछ भी पूछना हो, क्लैरिफिकेशन हो, गाइडेंस की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग ले सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें जो ऑलरेडी करते हैं, कमेंट करते हैं। मैं सबके मैसेजेस पर्सनली पढ़ती हूँ, रिप्लाई भी करती हूँ आपके सारे कमेंट्स का। ओके, अगर मुझे लगता है कि मुझे कमेंट करने की ज़रूरत है आपके अच्छे अच्छे मैसेजेस के, अच्छे अच्छे रीडिंग्स के, आप लोगों के खुद की पर्सनल लाइफ की, आपकी बहुत सी चीज़ें आप लोग शेयर करते हैं जो देख के काफ़ी अच्छा लगता है और लोगों से भी सपोर्ट रहता है। देन थैंक यू सो मच कि आप मेरे इस चैनल के प्लेटफॉर्म को, एक कमेंट सेक्शन के प्लेटफॉर्म को आप काफ़ी सपोर्ट करते हैं कि कोई भी आके कुछ भी कह सकता है। एंड मेरे और भी व्यूअर्स हैं उसको बहुत ही ओपनली उसको एक्सेप्ट करते हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो प्लीज़ मैं ये चाहती भी हूँ कि ये मेरा जो चैनल का प्लेटफॉर्म है एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बने, जिसमें लोग अपनी बातें खुल के कह सकें बिना किसी हेजिटेशन के। ये प्लेटफॉर्म उनको ऑफ़र करे कि वो जो बात किसी से नहीं कह सकते, यहाँ फ्रीली आके अपनी बात को बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, बता सकते हैं, खुद की एक एनर्जी को रिलीज़ कर सकते हैं सबके साथ। और मैं चाहूँगी कि मेरे और जितने व्यूअर्स हैं जो लोग कमेंट करते हैं, अपनी बात को सामने रखते हैं, उनको सपोर्ट करें। एंड कोई भी नेगेटिव कमेंट्स प्लीज़ मत करिए किसी की पर्सनल लाइफ के ऊपर। सो थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को शेयर करें, अपनी फैमिली को ज़रूर शेयर करें, जिससे कि प्लीज़ उनसे कहें कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट मी एंड हेल्प मी आउट। अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का बहुत ख्याल रखिए। लव यू ऑल, बाय बाय।